यस हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। तो फिर आज अपन पॉलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलिटी, ये जो अपनी क्लास है जीके जीएस के नाम से, जीके एंड जीएस के नाम से, इस क्लास में अपन ने पॉलिटी कंप्लीट अच्छे लेवल से डिस्कस करनी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, साइंस एंड टेक। एक साइंस के साथ ना साइंस एंड टेक भी वर्ड यूज करेंगे अपन, साइंस एंड टेक, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफी क्वेश्चंस आते हैं आजकल। फिर एनवायरनमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, एनवायरनमेंट से जुड़े, एनवायरनमेंट ईवीएस स्टडी जो है। और एक आ गया अपना हिस्ट्री का, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, अब ये सब्जेक्ट अगर आप अच्छे तैयार कर लेते हो तो आप कोई भी एग्जाम, मतलब अपन इस लेवल पे पढ़ रहे हैं कि आप कोई भी एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो। एसएससी लेवल की तो तैयारी आपकी हो ही रही है, एसएससी सीजीएल लेवल की तैयारी हो रही, सीजीएल लेवल की। इसके बाद मतलब कोई भी मल्टीपल एमसीक्यूज वाला पेपर होता है ना, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, एमसीक्यूज जिसमें आते हैं, वो सारी कंप्लीट अपन तैयारी करेंगे। इसमें एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो जो बाकी के एग्जाम्स होते हैं, जैसे यूपीएससी का एग्जाम, आपने सोचा कि यूपीएससी की तैयारी कर लें हम जॉब लगने के बाद में, या कभी भी आपको ऐसे लगा, जैसे लगा कि आपको एचसीएस की तैयारी करनी है, तो इसमें क्या मॉडिफिकेशन करना है, इसमें लिखने वाली टेक्निक आपने देखनी है। उसमें लिखने वाला पेपर होता है, दूसरा जो सेकंड मेन पेपर होता है ना, उसमें लिखा जाता है ऐसे भी, ये इसको एक्सप्लेन करना है, बजट को एक्सप्लेन करना है, ऐसे ऐसे एक्सप्लेन करने वाला। तो चलो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पॉलिटी। अपन साथ लेके चलेंगे भी, जैसे जीके जीएस की सीरीज है, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस को अपन साथ लेके चलेंगे। तो आज का लिख लो टॉपिक, पॉलिटी डिस्कस करेंगे अब। पॉलिटी, अब ये पॉलिटी पहले समझेंगे, इसको पढ़ना कैसे है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडियन पॉलिटी लगा लो टॉपिक। इसको पढ़ना है अपने, एक तो भारत में ना प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल, इंडिया का अगर एडमिनिस्ट्रेशन देखते हो ना, प्रशासन देखते हो, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन देखोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन समझते हो। देखो ये बताता हूं मैं आपको कि एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि सबसे नीचे का जो है विलेज लेवल होता है, गांव स्तर होता है, एक विलेज लेवल होगा। प्रशासन, सरकार ने देश का प्रशासन चलाने के लिए प्रशासनिक इकाइयां कितनी बनाई हुई है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कितनी बनाई हुई है। कई विलेज मिलकर के क्या बनाते हैं, एक तहसील बनाते हैं, ऐसे ही होता है, तहसील, तहसील। कई तहसील मिलके एक डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, और कई डिस्ट्रिक्ट मिलकर के क्या बनता है, एक स्टेट बनता है ना। और कई स्टेट मिलकर के हमारा देश एक कंट्री बनाओ, है ना, कंट्री बनाओ, ये इंडिया जिसको अपन बोलते हैं। इंडिया में कई स्टेट है, ओके। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, समझ में आ गई बात। अब हम बात करेंगे कि जो प्रशासनिक लेवल है, अब ये आप एक पेज है, एक ही पेज बनाऊंगा मैं, इस एक पेज से पूरी की पूरी पॉलिटी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। टॉपिक बाद में पढ़ने आपको समझ आ जाएगी। तो आप यहां करेंगे कि आप एक तो सबसे पहले लिखोगे कि प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के आधार पर अपन भारत को तीन भागों में बांटते हैं। एक तो यूनियन लेवल की गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट जो है, आप लिखोगे यूनियन लेवल की गवर्नमेंट, यूनियन, यूनियन गवर्नमेंट बोलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देते हैं, यूनियन गवर्नमेंट बोल देते हैं। इसको हिंदी में लिखोगे तो आप संघ सरकार लिखते हैं, संघ सरकार, संघ सरकार, केंद्रीय सरकार या संघ सरकार। एक हम करेंगे, दूसरे लेवल पे आ जाती है स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, इसको हम बोलते हैं राज्य स्तर की सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार है। तीसरा लेवल बता सकते हो, तीसरा लेवल क्या आएगा, यस वेरी गुड, तीसरा आ जाता है लोकल गवर्नमेंट,
लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट जो है इसको हम लिखेंगे स्थानीय सरकार, स्थानीय स्थानीय सरकार। ठीक है। अब आपको पूछ लिया जाए कि भारत का जो प्रशासनिक डिवीजन किया गया है कितने लेवल पे किया गया है? 3 लेवल पे भारत का प्रशासनिक डिवीजन किया गया है। एक यूनियन गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है और एक लोकल गवर्नमेंट है। यस, बताओ, समझ में आ गया? 3 लेवल पे प्रशासनिक डिवीजन किया गया। अब एक बार मैं आपको संघ सरकार जानते हो, अब संघ सरकार को जो भारत सरकार होगी, भारत की होगी, यहां राज्य की सरकार होगी। अब लोकल गवर्नमेंट क्या हो? लोकल गवर्नमेंट देखो, अब आगे वाले पेज पे जाके मैं आपको लोकल गवर्नमेंट बताता हूं। पहले जो लोकल गवर्नमेंट है उसको एक्सप्लेन करें। लोकल गवर्नमेंट का मतलब हो जाता है, लोकल गवर्नमेंट स्थानीय सरकार। जो स्थानीय सरकार है वो 2 प्रकार की होती है। इसके 2 लेवल बताओ। एक तो होती है रूरल लेवल पे, रूरल लेवल यानी कि इसको बोलते हैं ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर। और एक होती है अर्बन लेवल पे, अर्बन यानी कि शहरी स्तर, शहरी स्तर पर। ठीक है। अब आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि रूरल एरिया और अर्बन एरिया में क्या डिफरेंस होता है। रूरल एरिया और अर्बन एरिया में डिफरेंस ये होता है कि रूरल एरिया में 50% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चरल बेस्ड एक्टिविटीज में लगे होते हैं। कृषि और कृषि आधारित कामों में लोग लगे होते हैं। 50% से ज्यादा लोग, वो रूरल एरिया होता है। अब ये नहीं कि शहर में सड़कें, लाइटें, अब गांव के अंदर भी सीवरेज सिस्टम मान लो बन गए, गांव डेवलप हो गए, तो उसको गांव ही कहेंगे अपन। कब तक गांव कहेंगे? जब तक लोगों का जो प्रोफेशन है, लोगों का व्यवसाय है, वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अर्बन एरिया में क्या होता है? 50% से ज्यादा लोग जो है वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगे होते हैं। नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी समझते हो? एग्रीकल्चर समझते हो? नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में लगे होते हैं, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? ठीक है इतना। अब गांव और शहर का तो पता लग गया आपको। अब जो गांव लेवल की लोकल गवर्नमेंट होती है उसके 3 प्रकार होते हैं, 3 लेवल, 3 तरह की होती है। एक तो गांव पद्धर पर होगी, एक होता है ब्लॉक पद्धर पे, और एक होता है जिला पद्धर पर, जिला स्तर पर यानी कि विलेज लेवल पे। दूसरा आएगा ब्लॉक लेवल पे, तीसरा आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ओके, तो गांव की जो लोकल गवर्नमेंट है उसके भी 3 लेवल हैं, 3 प्रकार होते हैं। विलेज लेवल पे जो लोकल गवर्नमेंट हम बनाते हैं उसका नाम आएगा पंचायत। इंग्लिश में लिख दो, इंग्लिश इन दोनों में लिख रहा हूं मैं। इसको बोलते हैं वो पंचायत। हिंदी में लिखोगे तो इसको ऐसे पंचायत बोलते हैं, पंचायत। ब्लॉक लेवल पे क्या होता है? ब्लॉक समिति होता है, ब्लॉक कमेटी होगा, ब्लॉक कमेटी, ब्लॉक समिति, ब्लॉक समिति। जिला लेवल पे क्या होता है? जिला परिषद बोलते हैं अपन इसको। हिंदी इंग्लिश में भी जिला परिषद आएगा, जिला परिषद। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बोल देंगे, जिला परिषद ही बोलेंगे इसको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों, जिला परिषद। ओके, तो गांव लेवल का अब आप देख लो एक बार, समझ में आ गई कहानी? गांव जो है रूरल लेवल के 3, एक ग्राम पंचायत, पंचायत हो गया, ब्लॉक हो गया और जिला हो गया। ठीक है, कहानी समझ में आ गई इतनी? अब हम आगे बात करेंगे अर्बन लेवल की। जो गांव लेवल है उसमें ये करोगे, पंचायत बनती है, कई पंचायतें मिलकर के एक ब्लॉक बनाता है, और कई ब्लॉक, जिले के सारे ब्लॉक, जिले के सारे गांव मिलकर जिला परिषद बनती है। ठीक है, समझ में आ गई? अब इसको
हाँ, पंचायत में पंच और सरपंच होंगे, एक ही गांव होता है, गांव पंचायत एक गांव की बनती है। 3-4 गांवों का मिलके एक ब्लॉक बना देते हैं, 5, 7, 10 गांव मिलके एक ब्लॉक बना देते हैं। एक मिनट रुको, मैं इसको एक आगे वाले पेज पे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा सा इस बात को समझाता हूं। अब जैसे सिरसा है, सिरसा क्या है, सिरसा में 2 तरह के एरिया पड़ते हैं। जब आप सिरसा की बात करते हो, सिरसा मान लो एक तो सिरसा प्रॉपर सिटी है, सिरसा एक क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट है। तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट में एक तो सिरसा प्रॉपर सिटी जो शहर है ये आएगा, और सिरसा डिस्ट्रिक्ट में बहुत से गांव भी लगते हैं, और सिरसा डिस्ट्रिक्ट में बहुत से शहर भी आते हैं, जैसे डब्बवाड़ी आ गया, एलनाबाद आ गया, ये शहर भी आ जाते हैं। तो जो पॉपुलेशन शहरों के अंदर रहती है वो रूरल एरिया में काउंट नहीं होती, ये रूरल एरिया इसमें काउंट नहीं होगी। जो पॉपुलेशन सिरसा डिस्ट्रिक्ट की गांव में रहती है, गांव के अंदर रहती है, जैसे सिरसा के आसपास के जो गांव है ना, वो उसको अपन अलग कर लिया है, और जो शहर की प्रॉपर आबादी है वो इसमें आएगी, अर्बन लेवल में आएगी। ठीक है, तो ये आ गया गांव सिरसा के। अब सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने गांव है उनकी मिलकर जिला परिषद बनती है। ब्लॉक जो है वो 3, 4, 5 गांव मिलकर के पॉपुलेशन के हिसाब से होता है, जनसंख्या के हिसाब से। ज्यादा जनसंख्या है तो कम गांव आएंगे, कम जनसंख्या है 4-5 गांव आ जाएंगे, ब्लॉक बनता है। फिर आगे हम बात करते हैं, ये आ गया हमारा अर्बन लेवल। अब जो अर्बन लेवल है, अर्बन लेवल समझ में आ गया बात। अर्बन लेवल होता क्या है, जो शहरी क्षेत्र है, सिटी की पॉपुलेशन काउंट करते हैं, जो शहर के अंदर प्रॉपर शहर की पैरामीटर के अंदर, शहर के दायरे के अंदर, शहर की जो बॉर्डर होता है उसके अंदर जो रहते हैं उनको हम काउंट करेंगे इसमें। अब इसमें भी क्या आ जाता है हमारे पास, इसमें आप करोगे इसके भी 3 लेवल होते। एक होता है नगर पालिका, नगर पालिका, एक आता है नगर परिषद, एक आता है नगर निगम, नगर निगम। इन सभी को मिला के इंग्लिश में म्युनिसिपैलिटीज बोल देते हैं, म्युनिसिपैलिटीज बोल देते हैं। ये नगर पालिका हो गया, ये म्युनिसिपल काउंसिल होता है, म्युनिसिपल कारपोरेशन होता है। इनको म्युनिसिपल, ये म्युनिसिपल कारपोरेशन है, म्युनिसिपल कारपोरेशन है, ये म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल काउंसिल। अब ये क्या होगा, एक मिनट देखो, एक शहर में तीनों नहीं होती है, ये तो एक डिस्ट्रिक्ट में तीनों हो सकते हैं। गांव पे, गांव में पंचायत बन गई, 3-4 गांव मिलके ब्लॉक बन गए, और उसके बाद में क्या, जिला। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट, ये जो नगर पालिका है, ये क्या होगा, छोटे जो स्मॉल सिटी होते हैं, छोटे शहर होते हैं, वहां पर नगर पालिका होती है, बिल्कुल छोटे शहर। जैसे रानिया में जब आप इंटर करते हो तो रानिया में बस स्टैंड के बाहर या कहीं भी एंट्री पे बोर्ड लगा होता है, नगर पालिका रानिया आपका स्वागत कर। ओडा में भी शायद नगर पालिका है, ओडा शहर है ना, ओडा में नगर पालिका, ओडा है, ओडा नहीं होना चाहिए। या आप सिरसा में इंटर करते हो तो सिरसा में नगर परिषद मिलेगा आपको। अगर आप हिसार में इंटर करते हो तो वहां पर नगर निगम मिलेगा। बड़े शहरों के अंदर नगर निगम होता है, जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, नियर अबाउट 10 लाख, 10 लाख के लगभग पॉपुलेशन है, वो नगर निगम होते हैं। 10 लाख से कम पॉपुलेशन वाले क्या, नगर परिषद होते हैं। बिल्कुल कम पॉपुलेशन वाले, जिसकी 1, 2, 3 लाख पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या होती है, वो नगर पालिका होती है। समझ में आ गई बात। अब जैसे चोपटा होगी तो चोपटा में नगर पालिका होगी, शायद रानिया में नगर पालिका होगी, इस तरह से नगर पालिका। सिरसा नगर परिषद है, सिरसा नगर निगम नहीं। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग बनाते हैं अपन। इसको इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपन, ये नगर पालिका को तो नगर पालिका ही लिख देंगे। ये म्युनिसिपल काउंसिल होगी, म्युनिसिपल काउंसिल, और ये होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन। अब ये इसको ना बाद में इसके फैक्ट अभी तो मैं समझा रहा हूं, बाद में अगर हरियाणा के रेफरेंस से अगर करोगे तो हरियाणा के अंदर देखो यहां क्वेश्चन बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हरियाणा में गांव कितने हैं, ब्लॉक कितने हैं, जिला परिषद कितनी, हरियाणा के अंदर नगर पालिका कितनी है, नगर परिषद कितनी है, और नगर निगम कितनी। तो यहाँ पर हरियाणा के रेफरेंस से अब इसको डिस्कस करेंगे। अभी अपन कॉमन डिस्कस कर रहे हैं, तो हरियाणा जी के जब पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज को सारे को डिस्कस कर लेंगे, कितनी नगर पालिका है,
कितनी नगर निगम है, कितनी नगर परिषद है। ये क्वेश्चन आता है स्पेशली पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम कोई भी होता है तो हर स्टेट में ये पूछा जाता है। समझ में आ गया लोकल गवर्नमेंट का। अब एक और है, ये तो यहां तो सरपंच और पंचायत मिलकर बनेगी, यहां ब्लॉक के मेंबर होते हैं और यहां जिला परिषद के मेंबर होते हैं, इनके इलेक्शन होते हैं, इनके भी इलेक्शन होते हैं। यहां जो इनके मेंबर होते हैं, इन मेंबर को एमसी बोलते हैं। आपके वार्ड का शहर में एमसी सुना होगा आपने, ये सभी एमसी होते हैं, एमसी होते हैं। सारे एमसी मिलाकर के अपने में से एक चेयरमैन बनाते हैं। तो इनका जो हेड होता है, हेड होगा वो चेयरमैन होता है, चेयरमैन, नगर पालिका का चेयरमैन, नगर परिषद का चेयरमैन। और इसका जो चेयरमैन होता है इसको मेयर बोल देते हैं, मेयर, मेयर बोला जाता है, मेयर, मेयर बोलते हैं इसके चेयरमैन को, नगर निगम के चेयरमैन को मेयर बोला जाता है। तो लोकल गवर्नमेंट क्लियर होगी बात, कोई डाउट है लोकल गवर्नमेंट में? अब अपन क्या पढ़ रहे हैं कि भारत का जो है प्रशासनिक ढांचा, भारत का क्या करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कितने लेवल का है। तो भारत का जो प्रशासनिक ढांचा है उसके 3 स्तर है, 3 लेवल है, जिसमें से लोकल गवर्नमेंट को अपन ने डिस्कस कर लिया है। समझ में आ गया लोकल गवर्नमेंट, कोई डाउट तो नहीं है? अब यहां पर आगे अब हरियाणा के रेफरेंस में लिख लो कि हरियाणा के रेफरेंस में अपन नगर पालिका कितनी है उसको अपन फैक्ट को हरियाणा जीके में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं इसका बेसिक बता रहा हूं, फिर हम बात करेंगे सरकार के 3 रूप, पता लग गया आपको। फिर आता है कि सरकार के जो काम होते हैं, ये तो अपने ये प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन किया है अपने। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिस्कस करते हैं कोई भी सरकार है, एक गवर्नमेंट के, एक सरकार के 3 तरह के फंक्शंस जो है परफॉर्म करती है, 3 तरह के काम करती है। काम कौन कौन से होंगे? तो देखो काम लिखोगे आप तो मैं पहला काम लिखता हूं, एक काम होता है इनका एग्जीक्यूटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। दूसरा फंक्शन करेंगे अपन, इसको यहां पर ड्रॉ कर देते हैं। दूसरा अपना फंक्शन हो जाएगा लेजिस्लेटिव फंक्शन, लेजिस्लेटिव फंक्शंस। और तीसरा फंक्शन आप करोगे तो यहां लिख देंगे अपन जुडिशरी फंक्शन, जुडिशरी फंक्शन, जुडिशरी फंक्शन, ठीक है। तो 3 तरह के काम हो। एग्जीक्यूटिव का होता है कार्यकारी, इसको बोलते हैं अपन कार्यकारी, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन विधायी, और इसको बोलते हैं अपन न्यायिक, न्यायिक, ठीक है। तो 3 प्रकार के फंक्शंस ये करते हैं। क्या न्यायपालिका जो ये एग्जीक्यूटिव, इसको कार्यपालिका बोल देते हैं, इसको विधायिका बोल देते हैं, विधानपालिका बोल देते हैं, उसको न्यायपालिका बोल देते हैं। यानी कि एक सरकार की, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट में ऐसे इस तरह का डिवीजन नहीं है। लोकल गवर्नमेंट में सारे काम जो पंचायत है वो सारे काम ही कर लेती है। इन्होंने क्या किया कि काम ज्यादा है, तो देखो एक मिनट, हमारे मतलब घर में भी अगर आप बात करते हो तो घर में अपने काम को बांट रखा है। इसी तरह से सरकारों ने क्या किया है कि अपने जो काम है उनको बांट लिया है। कार्यकारी का मतलब होता है जो काम होते हैं उनको लागू करना, जो नियम वगैरह है उनको लागू करना, आदेश है उनको लागू करना। यहां विधायी का मतलब होता है कानून बनाना, और न्यायिक का मतलब होता है ये देखना कि कानून जो है सही प्रकार से लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ये 3 प्रकार के फंक्शंस हो गए। अब जो एग्जीक्यूटिव है, अब देखो ध्यान देंगे, यूनियन गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव बनेगी वो बनती है, इसमें आएगा क्या? यूनियन गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव में आता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट क्या होता है? राष्ट्रपति, साथ हिंदी लिख देता हूं, राष्ट्रपति यूनियन गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव। दूसरा आएगा प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, पीएम लिख लो इसको सिंपल फॉर्म में, प्रधानमंत्री लिख दूंगा हिंदी में, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, पीएम। तीसरा आएगा मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल में दूसरे मंत्री आ जाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और एक आएगा इसमें अटॉर्नी जनरल,
अटॉर्नी जनरल, ये सारे मिलकर के, इतने मिलकर के यूनियन गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव बनाते, ये सारे मिलके यूनियन गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव बनाए। यूनियन गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव है, केंद्र सरकार की कार्यपालिका है। क्या क्या आ जाएगा? प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट आ जाएगा, प्रधानमंत्री आ जाएगा, मंत्रिमंडल आ जाएगा और अटॉर्नी जनरल आ जाएगा, ये सारी यूनियन गवर्नमेंट की। इसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट की अगर एग्जीक्यूटिव की बात करते हो तो स्टेट गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव में क्या आ जाएगा? गवर्नर है, गवर्नर, गवर्नर मतलब राज्यपाल, राज्यपाल। फिर क्या आएगा इसमें? मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री यानी कि सीएम। फिर क्या आएगा? राज्य का भी मंत्रिमंडल होता है, राज्य का मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिख लो, अदर मिनिस्टर्स वर्ड यूज कर ले, मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स। और यहां क्या आ जाएगा? एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल मिलकर के ये सारे क्या बनाएंगे? स्टेट गवर्नमेंट की क्या बनाएंगे? एग्जीक्यूटिव बनाएंगे। इन्हें एग्जीक्यूट करना होता है, ये नियम नहीं बना सकते। जो नियम बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, उनको एग्जीक्यूट करने का काम कर। अब आ गया लेजिस्लेटिव। जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है यूनियन गवर्नमेंट की, जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो आप देखोगे, यूनियन गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव बॉडी में आता है हमारे पास एक पार्लियामेंट आएगा। पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट यूनियन गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव बॉडी होती है। स्टेट गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसमें क्या आएगा? तो ये आएगा स्टेट लेजिस्लेचर, उसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। हिंदी में नाम लिखोगे क्या आएगा? शाबाश, हिंदी का नाम याद रखना है इसको। हिंदी वाला नाम आपको पता होता है, संसद बोलते हैं अपन इसको, संसद। ये यूनियन गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव बॉडी होती है। केंद्र सरकार के लिए कोई भी कानून बनाने हैं तो वो कौन बनाएगा? तो ये पार्लियामेंट बनाएगा। राज्य सरकार के लिए जो कानून बनाना है इसको बोलते हैं राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, ये राज्य विधानमंडल होता है। तो राज्य विधानमंडल के लिए, राज्य सरकार के लिए जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? तो ये राज्य विधानमंडल बनाएगा। अब ये देख लो इनमें आता क्या क्या है, पार्लियामेंट कैसे कैसे बनेगी, पार्लियामेंट में क्या आएगा? तो पार्लियामेंट बनेगी हमारी, पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट आएगा प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। दूसरा आ जाएगा लोकसभा, हिंदी में लिख देता हूं या इंग्लिश में लिख लो, चलो, लोकसभा, लोकसभा। तीसरा आ जाएगा राज्यसभा, राज्यसभा। ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? पार्लियामेंट बनाते हैं। पार्लियामेंट के पार्ट, हाउसेस नहीं, 2 क्वेश्चन आते हैं पार्लियामेंट के बारे में। एक पूछ लिया जाता है कि पार्लियामेंट के हाउसेस कितने हैं, यानी कि पार्लियामेंट के सदन कितने हैं। तो पार्लियामेंट के 2 ही हाउस है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लेकिन अगर पार्लियामेंट के पार्ट पूछे जाए, पार्ट, तो पार्ट कितने होते हैं? तो पार्ट करोगे 3 है पार्लियामेंट के पार्ट। पार्लियामेंट के पार्ट कितने? 3 है। इसी तरह से अगर ये वाला जो लिखेंगे स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर वाला मैं इससे आगे लिख देता हूं, यहां पर लिखा नहीं जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर को यहां लिख लेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर के पार्ट करोगे तो गवर्नर, गवर्नर जो है राज्यपाल, स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट है राज्यपाल। इसके बाद में क्या आएगा? स्टेट लेजिस्लेचर का दूसरा पार्ट क्या होता है? इसको बोलते हैं अपन हिंदी में विधानसभा, विधानसभा। इंग्लिश में नाम लिख रहा हूं मैं साथ साथ, लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा को हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है। ठीक है, तो ये विधानसभा होगी। एक और होता है स्टेट में, एक और हाउस बना होता है, उसका नाम होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल। इसको हिंदी में विधान परिषद बोला जाता है। हिंदी में नाम आएगा इसका विधान परिषद, विधान परिषद। तो ये
तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर बनाते हैं। ठीक है, अब आपको पता लग गया। एग्जीक्यूटिव होता है कानूनों को, नियमों को लागू करना, ये बनाते नहीं कानून, मतलब दो तरह की संस्थाएं बना दी इन्होंने, काम ज्यादा हो गए तो उन्होंने डिवाइड कर दिया कामों को। कुछ लोगों को कह दिया भी तुम कानून बनाते रहो, या कानून बनाने वाले, उसकी एक हमने क्या एक संस्था बना ली, एक बॉडी बना ली, जिसमें से 10, 20, 50, 100, 200, 500 लोग मिलकर के एक संस्था बन गई, उसका नाम दे दिया अपने पार्लियामेंट। इसी तरह से स्टेट में जो संस्था है उसका नाम दे दिया अपने, संस्था समझते हो, 20, 50, 100 लोगों की मिलकर के अपने एक इकाई बना दी, एक संस्था बना दी, उनको एक काम सौंप दिया, वो एक संस्था बन गई। तो ये स्टेट यूनियन गवर्नमेंट की जो कानून बनाने वाली संस्था है वो पार्लियामेंट है, और स्टेट के लिए जो कानून बनाने वाली संस्था है वो स्टेट लेजिस्लेचर है, इसको राज्य विधानमंडल बोला जाता है। इनको लागू करने वाली संस्था को हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। यूनियन गवर्नमेंट की जो लागू करने वाली संस्था है ये आ जाती है हमारी क्या आएगा, जिसमें क्या क्या आएगा, प्रेसिडेंट आ जाएगा, प्रधानमंत्री आ जाएगा, मंत्रिमंडल आ जाएगा और अटॉर्नी जनरल आ जाएगा। यूनियन गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ये क्या आ जाता है, स्टेट गवर्नमेंट की क्या आ जाती है, स्टेट गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव बॉडी है। समझ में आ गया बात, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। ठीक है, चले आगे। फिर आ जाता है जुडिशरी के बारे में, अब मैं इसको रफ करूंगा। जुडिशरी की बात करोगे तो जुडिशरी वाला जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है। हमारी जो जुडिशरी है, जुडिशरी के सबसे ऊपर क्या आएगा, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी की अपेक्स इकाई है, सबसे हाईएस्ट लेवल पे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से नीचे जो काम करने वाली इकाई होती है वो आती है हाई कोर्ट्स। बहुत से हाई कोर्ट्स है, और हाई कोर्ट के नीचे जो काम करने वाली इकाई होती है उसको बोलते हैं अपन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये जो इकाइयां बनती है, ये एक्चुअल में जो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये एक दूसरे के नीचे काम करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे 3 लेवल हो गए सरकार के, एक यूनियन गवर्नमेंट हो गया, एक स्टेट गवर्नमेंट हो गया और एक लोकल गवर्नमेंट हो गया। उसके बाद में सरकार के कामों को अपने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हो गए, एक लेजिस्लेटिव फंक्शंस हो गए और एक जुडिशियरी फंक्शन हो। जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है वो कौन करता है, कौन परफॉर्म कर रहा है, यूनियन गवर्नमेंट के लिए ये परफॉर्म करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए परफॉर्म करते हैं, और यूनियन गवर्नमेंट के लिए ये कानून बनाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के लिए इन्होंने कानून बनाना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। आज अब इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी इसको कल इसी को कंटिन्यू कर देंगे, एक क्लास और इसके लिए लगेगी, बेसिक आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है।